चोरहटा पुलिस ने घर में सेंध लगाकर चोरी करने वाली गैंग को गिरफ्तार किया। इस संबंध में रीवा पुलिस ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं कंट्रोल रूम पत्रकार वार्ता में। लास्ट में आई थी उसी को। एक रकमगन गिरोह पकड़ा गया है जो गोड़ गैंग के नाम से फेमस है। ये गोड़ का गिरोह है जो अपने साथियों के साथ में मिलकर रात्रि में ये पहले से घटनास्थल पहुंच करके उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर बाद में अपने साथियों के साथ जा करके वहाँ नकब लगा करके दरवाजे या खिड़की को सब्बल से तोड़ करके और उसके अंदर हाथ डाल करके दरवाज़ा खोलते हैं और फिर अंदर जा करके वो सोने चांदी और जो कीमती सामान है वो ले जाते हैं। इनके साथ एक और है कि ये गजट्स से संबंधित कोई सामान नहीं ले जाते, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, अन्य कीमती सामान जो इलेक्ट्रॉनिक है वो ले नहीं जाते, इसलिए कि इससे पुलिस उनके तक पहुंच सकती है। ये 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जिनमें अनिल गोड़ और रामदास भी हैं। ये सलेहा के रहने वाले हैं जो रामपुर बलराम थाने में आता है। ये अपने साथियों के साथ मिल करके हमारे यहाँ 12 चोरी इनने कबूल की है। इनको जो है बड़े सुनियोजित ढंग से उनके पीछे एक योजना बना करके हमारे टीआई चोरहटा सिंगरेज राजपूत और साइबर सेल के जो हमारे प्रभारी हैं ब्रिगेंद्र सिंह, ये काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे और इनने 2 लोगों को घेर के पकड़ा है। इनने जहाँ चोरी का माल बेचा था उससे एक रामपुर बगलान का सोनी है जिसका नाम रामनारायण गुप्ता है, उसके पास उसने माल बेचा था। उसने 1 लाख रुपए के लगभग कीमती माल बरामद किया है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें आरोपियों को पेश करना होता है, इसलिए हमने न्यायालय में पेश किया है आरोपी को। संडे होने से वो जेआर जुडिशियल रिमांड पे चले गए हैं। अभी हम उनका कल पीआर लेंगे और पुलिस रिमांड में ले करके अन्य चोरियां जो हैं उसके बारे में पूछताछ करेंगे और शेष चोरियों में बचे हुए माल की बरामदगी भी उनसे की जाएगी। इनके साथ और भी साथी दारान हैं जिनसे पूछताछ करके उनको भी लाया जाएगा और उनसे भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। ये हमारे यहाँ रिक्शिया में 4 और चोरहटा में 5 और नौबस्ता में 3 चोरियाँ तो अभी फिलहाल कबूल की है इन्होंने, लेकिन इनके साथ कम से कम 40-50 चोरी करने का एक अनुमान है कि इनकी गैंग में डाला है जो पिछले 1 वर्षों में इन्होंने अपराध किया है उसमें। तो जब हम इनका पीआर लेंगे तो इनसे पूछताछ करके अन्य साथियों का भी पता लगाएंगे और उन चोरियों का भी खुलासा होने की पूरी संभावना है। कब की घटना है, कितने सालों से चल रहा है? ये पिछले 1 साल पहले ये गैंग पकड़ा गया था, उसमें हम लोगों ने 80 चोरी बरामद की थी। उनके कुछ साथी रह गए थे, उसमें 53 चोरियाँ बरामद कराई थी। ये लगभग 1 साल पहले की बात है। और इसके बाद भी जब जेल से छूटे तो ये वहाँ शरण पाने लगे और यहाँ से जो है दूर रहने लगे, पुलिस की नज़र से बचने लगे और फिर इनने अपना गैंग बनाया और गैंग बना करके ये लगातार पिछले वर्षों में कहीं अलग अलग स्थानों में जा कर के चोरियाँ जो है टारगेट करके चोरियाँ की। सर 12 चोरियों का खुलासा है, 1 लाख का मसौदा बरामद हुआ। ये 12 चोरियाँ इसमें तो कुछ जेवर जैसे होंगे उनको भी क्या आरोपी बनाया जाएगा जिससे? उसमें रामनारायण गुप्ता जिसने जेवर खरीदा था उसको भी आरोपी बनाया गया है और उसका भी पुलिस रिमांड लिया गया है। अभी माल क्या बरामद हुआ सर? कुछ चांदी के और सोने के जेवरात बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ बाकी है। अभी इन 12 ट्रकों में भी कुछ माल जो है, कुछ क्या बहुत माल उनसे बरामद करना है। उसके बारे में जब हम पीआर लेंगे और पीआर से जब पूछताछ होगी तब ये माल बरामद होगा। चोरी के अलावा भी किसी अपराध से नहीं, इनका मुख्य धंधा केवल चोरी है, नकब करना और नकब करके चोरी करना, अपराध करना, केवल मुख्य काम इनका यही है। सर ये अंधेरी रातों में मतलब जब शाम में ही रहता है, संभावना ज़्यादातर यही रहती है। सर कुल अभी लगभग कितनी चोरियां हैं जिनको आपको शंका है कि ये शामिल है और उससे खुलासा कराया कितनी घटना? ये हम अभी आपको ये आंकड़ा बताना संभव नहीं है,
ये जब हम पूछताछ करेंगे और अन्य चोरियों जब उनका रूट और अन्य जो हम साइबर की मदद लेकर के उनके रूट ट्रैक करते हैं, तब वहाँ जितनी चोरियाँ होती हैं उन सब चोरियों में संदेह करके उनसे पूछताछ करते हैं। ऐसे में जब उनका लोकेशन पाया जाता है तो हम अपराधियों से जब पूछताछ करते हैं तो माल भी बरामद होता है और उन चोरियों को कबूल भी करते हैं। इनमें कुछ उनके साथी ऐसे हैं जो जैसे 4 चोरी में ये साथ में थे, अन्य चोरियों में दूसरे लोग साथ में थे, तो ऐसे अन्य साथियों का भी हम पता लगा लिया है। अब उनको इस समय बताना उचित नहीं है क्योंकि वो सतर्क हो जाएंगे, तो हम उनकी भी तलाश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है और PR लेने में अन्य जानकारी जो मिलेगी उसके अनुसार बरामदगी की भी कार्रवाई होगी और अन्य आरोपी जिनका नाम अभी नहीं बताया है, नहीं खुलासा हुआ, वो भी खुलासा होगा।